आपने कभी किसी बुजुर्ग को ये बोलते हुए सुना है, बेटा यार हमें तो पता ही नहीं लगा हमारी जिंदगी कैसे हमारे हाथों से निकल गई। आपने सिर्फ जरूरी नहीं है बुजुर्ग को, बहुत सारे और लोगों को भी अपनी जिंदगी में बोलते हुए सुना होगा, यार पता ही नहीं लग रहा, टाइम ऐसा लग रहा है हाथ से निकलता जा रहा है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कैसे हम टाइम को स्लो डाउन कर सकते हैं। हम फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकते ऑब्वियसली। कैसे हम अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपना एक ऐसा माइंडसेट रख सकते हैं कि हम जब चाहें हम टाइम को स्लो डाउन कर सकें। सबसे पहले गौर करते हैं कि ऐसा कौन सा समय होता है हमारी जिंदगी में जब हमें लगता है कि यार टाइम तो हमारे हाथ से फिसल रहा है, टाइम तो बहुत जल्दी निकल रहा है। ऐसा या तो तब होता है जब आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो बैठ के, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, या कहीं पे भी ऐसी जगह पे हो जहां आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो हमें फील होता है कि टाइम बड़ी जल्दी निकल गया, यार पता ही नहीं लगा। कहीं हम घूमने जाते हैं, 2-3 दिन निकल जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं यार अभी तो हम आए थे, ऐसा क्यों होता है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा क्यों होता है, नोटिस करते हैं वो जगह, वो समय जब हमें लगता है कि घड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। कभी किसी डॉक्टर की क्लिनिक में वेट करी है अपनी टर्न के आने की? कभी ट्रैफिक में रेड लाइट को ग्रीन होने की वेट करी है, उस सेकंड पे नजर रखी है जो कम हो रहे होते हैं एक एक करके? दोस्तों हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से। तो हाउ टू स्लो डाउन टाइम, हाउ टू स्लो डाउन टाइम, इसमें भी अवेयरनेस का एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। कैसे? जब भी हम किसी डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, डॉक्टर वाला एग्जांपल मैंने लिया था तो मैं इसीलिए डॉक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब भी हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे होते हैं, अपनी टर्न की वेट कर रहे होते हैं, हमारी अवेयरनेस एकदम से एक्सपैंड हो जाती है। हम बिल्कुल शांत होते हैं, हमारे मन में ज्यादातर पुराने थॉट्स नहीं होते, कोई नए थॉट्स नहीं होते। हम बिल्कुल सिचुएशनली अवेयर होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप वहां पे फोन चला रहे हो तो वो चीज वैलिड नहीं है। मैं तब कह रहा हूं आपके पास कोई फोन नहीं है, आपका कोई दोस्त आपके साथ नहीं है, आप सिर्फ बैठे हुए क्लिनिक में आप वेट कर रहे हो। कभी नोटिस करना, आप पूरे अवेयर हो जाते हो, तब आपका ध्यान ऐसी चीज पे जाता है जो नॉर्मली आप नहीं देखोगे। आप देखोगे अच्छा यहाँ पे ये वाली टाइल लगी हुई है, अच्छा इन डॉक्टर के पास तो इस चीजों का भी ट्रीटमेंट होता है, अरे इस पर्ची में इस बार इन्होंने 500 रुपए जो लिए हैं इसमें से इतना टैक्स काट लिया, अच्छा यहाँ पे जो ऊपर केमिस्ट था वहां पे पिछली बार तो कोई और बंदा था, आज तो कोई और बंदा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप ऐसी नोटिस करनी शुरू कर देते हो जो अदरवाइज आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए हमें लगता है कि जो टाइम है वो स्लो डाउन हो गया है। इसीलिए बहुत ज्यादा हम ऐसे लगता है कि यार बड़ी देर होगी बैठे हैं, हमारी बारी नहीं आ रही, ज्यादा देर नहीं हुई होती, हमारी अवेयरनेस एक्सपैंड होगी होती है। देखो, जितनी आप अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड नहीं बल्कि कन्वर्ज कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, आपको लगेगा कि टाइम बहुत जल्दी से निकलना शुरू हो गया। यही होता है रील्स में। 15 सेकंड की रील होती है, हर रील में इतना ध्यान तो देते नहीं है, स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अगर कोई हुक अच्छा लगा तो हम टिक गए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यार टाइम बड़ी जल्दी निकल रहा है, पता ही नहीं लगा, 1 मिनट के लिए सोचा था रील्स देखूंगा, 1 घंटा हो गया और अब तक मैं रील्स ही देख रहा हूं। वहीं पे अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, जो मान लो एक 15 मिनट का लेक्चर है, या यही वाली वीडियो देख रहे हो, अगर आप इसको अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करके देख रहे हो ना, तो आपको लगेगा 15 मिनट, यार ये तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैंने पूरी एक लेक्चर ले लिया इतना बड़ा और मेरे को कितना कुछ समझ आ गया। कब होता है कि समय बहुत तेजी से निकलता है? जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हो। सब कुछ ना बहुत स्पीड से पास बाय हो रहा होता है, पेड़ निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, तो एक सेंस ऑफ मोशन होता है जो हमें ये फील करवाता है कि वी आर मूविंग वेरी फास्ट, वी आर मूविंग वेरी फास्ट इन टाइम। सो स्पीड का भी एक रिलेशन होता है टाइम से। दोस्तों देखो, आई एम नॉट अ साइंस टीचर, आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर, तो फिजिक्स के लॉज को उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जो आपको एक साइंस का टीचर कर पाएगा। बट जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व किया है ना, कि अगर मुझे कभी भी टाइम को स्लो डाउन करना होता है, मैं सिर्फ अपनी अवेयरनेस को लेके आता हूँ, मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ आसपास, और मैं नोटिस करता हूँ उस टाइम की एकदम से टाइम स्लो डाउन हो जाता है। जैसे ही हमारी जो अवेयरनेस है वो इधर उधर की चीजों से हटके एक पॉइंट पे आती है, तो वो एकदम से टाइम स्लो हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि हम टाइम को स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं हमें लगता है कि टाइम बहुत तेज चल रहा है। ट्रैवल में हमें कितने सारे डिसीजन लेने होते हैं। हमें एक तो होटल में जल्दी उठना होता है। क्यों जल्दी उठना होता है? क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी आइटिनरी में जो भी जगह है हमें वहां पे जाने के लिए प्लान करना है, हमें रेडी होना है, हमें बाकी चीजें भी प्लान आउट करनी है कि वहां का ट्रैवल का मोड क्या होगा, ये चीजें हम क्या करेंगे, आज मैं कौन से कपड़े डालने वाला हूँ, फोन मेरा चार्ज है कि नहीं है।
जितने नंबर ऑफ एक्शंस हमारे बढ़ते जाते हैं ना, हमें लगता रहता है कि यार ये तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। बहुत सारी हम जब चीजें कर रहे होते हैं तो वो एक सेंस ऑफ स्पीड हमें मिलती है कि यार इतना कुछ कर लिया मैंने आज के दिन में, इतना कुछ कर लिया मैंने आज के दिन में। वहीं जब हम टाइम को स्लो डाउन करते हैं तो इसी में से कोई एक टास्क उठा लो। आप ब्रेकफास्ट के टेबल पे गए, ठीक है, अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ और अवेयरनेस को लेके आओ वहां पे कौन सी आइटम्स बुफे में लगी हुई हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ तो चिकन सलामी मिल रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे तो आलू पूड़ी भी है, फिर आप देखते हो कि यार यहाँ पे ना इडली सांभर नहीं है। देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम एक बड़ी चीज से छोटी सी चीज पे अपने फोकस को यानी कि अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कर लेते हैं ना, तो टाइम हमारे लिए स्लो डाउन हो जाता है। जैसे ही हम किसी चीज को एक एज अ होल देखना शुरू कर देते हैं, एक ऊपर वाले लेंस से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट। जैसे जैसे आप किसी चीज पे, पर्टिकुलर चीज पे अपना फोकस बढ़ाओगे, टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। आज ना एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है और उसके घर में कहीं पे कोई छोटी सी कीड़ी घूम रही हो या कोई भी एक छोटा सा जो होता है इंसेक्ट हो, कोशिश करना कि अपना फोकस जब भी आपके आसपास हो उस पे लेके आना। एक कीड़ी आपके घर में चल रही है, एक एंट आपके घर में चल रही है, उस एंट पे अपना फोकस लेके आना। जैसे ही आप देखोगे ना एंट की छोटी 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 मूवमेंट्स, आपको लगेगा कि टाइम कितना स्लो डाउन हो गया है। यू विल डेफिनेटली रियलाइज दिस वंस यू प्रैक्टिस इट। आप एक बार करके देखना मेरे कहने पे, ठीक है। और वहीं आप ना खड़े हो जाना किसी एक बहुत ही बिजी रोड पे और ऐसी गाड़ियों को देखते रहना। किसी भी एक पर्टिकुलर गाड़ी पे फोकस मत करना, वैसी गाड़ियों को देखते रहना। गाड़ियां जा रही हैं, हाँ ये भी जा रही है, वो भी जा रही है, वो भी जा रही है, मैं बीच में खड़ा हूँ। आपको लगेगा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। कितनी टाइम ऐसा लग रहा है टाइम निकली जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने अपनी अवेयरनेस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नहीं लगाई, वहां पे अपनी अवेयरनेस एज अ होल एक बड़ी चीज पे लगा दी है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लगाई हुई। दोस्तों, इसी वाले पॉइंट को ना आप रिलेट कर सकते हो उससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी चीज आपने लेनी है उसके बारे में सोचते रहो। सोचते रहो का मतलब क्या होता है? अपनी अवेयरनेस उस चीज पे ले आओ, तभी तो वो वाली चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं अपने आसपास। जैसे एक बहुत फेमस था ना पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यूट्यूब पे वीडियोस चली होती थी जो लोगों को पागल बनाते थे कि हाँ बैठे रहो और सोचते रहो किसी चीज के बारे में, वो चल के अपने आप आपके पास आ जाएगी। ऐसे कैसे चल के अपने आप पास आएगी? मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठ के कुछ भी, ऐसे थोड़ी मेरे पास चल के वापस आ जाएगा। बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं हमें उसके लिए। तो देखो, वो जो कंसेप्ट होता था ना, वो बेसिकली उन्होंने मिसकम्युनिकेट किया। उसका मतलब क्या होता था कि अगर आप एक लाल गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, मतलब आपकी अवेयरनेस जो यहाँ वहाँ फैली हुई है वो एक लाल गाड़ी पे आके टिक गई। उसके बाद अगर आप सड़क पे भी खड़े हो और आपकी अवेयरनेस अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि लाल गाड़ी कौन सी है, और आपको लगेगा यार वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत हो सकता है यार कि ये बहुत ज्यादा एक एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो आपको सुनने में, क्योंकि देखो मैं भी नया हूँ, ये चीजें मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को आया थॉट, मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ यार, क्योंकि टाइम को कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में होता है। फिजिक्स के लॉज के उसमें नहीं बोल रहा मैं, एक अपने माइंड के लेवल पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप सबके साथ। तो दोस्तों, आज ना कोशिश करना, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देखने के बाद एक्शंस लेता है अपनी लाइफ में, तो जरूर कोशिश करना कि एक छोटी से छोटी चीज पे अपनी अटेंशन को लेके आना और देखना कि आपके लिए टाइम कैसे स्लो डाउन हो जाएगा। ट्राई इट एंड मेंशन इन द कमेंट्स। मैं देखता हूँ, मैं थोड़ी सी और रिसर्च करता हूँ इस बारे में। आई वांट टू मेक माई सेल्फ मोर क्लियर इन दिस। अगर मेरे को और भी कुछ इसमें इंसाइट्स आएंगे और मैं और कुछ समझूंगा ना, तो मैं जरूर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं और क्लैरिटी से आपको समझा पाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दिस इज राहुल वेंदी रहता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है अगली वीडियो भी अवेयरनेस के बारे में हो।